हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, द हाई प्रेस्टीज, मजिशियन, नाइन ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैन, फाइव ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए एट ऑफ कप। आज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहने वाली है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, कौन से व्यक्ति सही है, कौन से व्यक्ति गलत, सिचुएशन में आपको क्या रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट नहीं करना है, ये सब किसी और से गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आपको खुद ब खुद वो चीज़ें पता लगेंगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई रहेगी कि अगर कोई आपकी पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है तो उस चीज़ का भी अंदेशा आपको हो। अगर कोई आपके सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल, तो भी आपको आपकी इंट्यूशन पावर बताएगी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो आज आप खुद को गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर आप अपना चित्त को शांत रखेंगे। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उलझी हुई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रहा है, फिर भी आप अपने आप में अगर शांत रहेंगे तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय सही तरीके से कर पाएंगे। आज थोड़ी डेविल एनर्जी हाई है, तो ट्राई कीजिएगा आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। थोड़ा सा ना अपने आप को संभाल के रखिएगा। किसी का लिया दिया खाइएगा पिएगा मत। अगर खा भी रहे तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा अपनी हेल्थ को लेके। ओके, अपनी इमेज को लेके। आज ना मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं आप किसी चीज़ को, जो चीज़ आपको बहुत टाइम से चाहिए थी, उस चीज़ को अपने ईश्वर से मांगते नज़र आ रहे हैं, या फिर उस चीज़ के लिए प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो करूँगा, वो हो जाएगा तो ये करूँगा। इस टाइप की चीज़ें आ रही है, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद फ्यूचर की ना कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। किसी रिश्ते के लिए प्लान कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं जाना है, कुछ चीज़ लेनी है, कुछ चीज़ बेचनी है, उस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, या कोई सिचुएशन आपके हाथ से जा चुकी है, उसको कैसे ठीक किया जाए उस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और अपने ईश्वर से उस चीज़ के लिए हेल्प भी मांग रहे हैं कि वो चीज़ को ठीक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए आपकी हेल्प करे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ ना यहाँ पे मांगने की एनर्जी दिखाई दे रही है, या शिकायत नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं आप, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अपने अपने लिए ना हो सकता है जजमेंट भी मांग रहे हैं आप, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। कोई चीज़ जो आपको अनंत काल तक चाहिए, मतलब बहुत आपके लाइफ पूरे लाइफ टाइम जो चीज़ चाहिए ना, उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई टेम्पररी चीज़ नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। जो चीज़ आपको हमेशा के लिए चाहिए वो चीज़ मांग रहे हैं आप। आज ना आप सारी उम्मीदें आपको खुद से, आज एक बाउंड्री बनाए हुए हैं आप लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, लोगों की हंसी मजाक की बातें, चाहे उनके स्ट्रेस की बातें हैं या कोई नॉलेजेबल बात है, आप ना आज किसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को प्रिटेंड करेंगे कि हाँ बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर आइसोलेट रहने वाले हैं। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। आपको सारी उम्मीदें खुद से है। आज आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होने वाली, चाहे आपका रिलेटिव है, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कॉलीग है, या हो सकता है कोई नेबर है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी। आपको किसी से खास उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है मुझे। आपको लग रहा है कि आपको अपने लिए जो भी करना है खुद करना है, किसी और पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। जितना है जैसे है मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगी। अगर खुद को हील भी करना है तो मैं खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगी, किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद पे सबल हूँ। इस टाइप की फीलिंग आज आपको आ सकती है। जब आपको दान पुण्य करने का मन करेगा, चाहे जिस भी धर्म जाति के, किसी नीडी पर्सन को वो चीज़ प्रोवाइड करने की इच्छा हो सकती है जिस चीज़ की उसको बहुत टाइम से नीड है। नॉन अननोन आप किसी की भी हेल्प करते नजर आ रहे हैं। इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें आ रही है। आज ना दो लोगों के बीच एक ब्रिज का काम करते नजर आएगा। किसी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस चीज़ को सॉल्व करते नजर आ रहे हैं। किसी न किसी की प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर रहे हैं, या तो किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, या तो किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, या अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो आप कहीं से अरेंज कर रहे हैं, या किसी को किसी से मिलवा रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें आ रही है। कुछ ना कुछ हेल्प करते नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने आपके पास्ट में कुछ हेल्प की थी तो इट्स अ पे बैक टाइम। आप उसको कुछ चीज़ रिटर्न करना चाहेंगे, भले आपके पास वो चीज़ें हैं ना है, पर आपको ना मन करेगा कि आपको वो चीज़ें रिटर्न करनी है। इस टाइप की चीज़ें आ रही है। अगर
आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया था तो आपको यूनिवर्स वो चीज़ लौटाने वाली है, वो चीज़ हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। और आज ना आप थोड़े से ये थॉट में भी रहेंगे कि मेरे लिए जो जितना करेगा या करेगी मैं उसके लिए उतना करूँगा करूँगी, भले आप करें ना करें वैसा, लेकिन ये थॉट प्रोसेस आपको आज आ सकती है। आज ना आप थोड़े से प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, खुद की खुशियों पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करने वाले, जितना है खुश रहने वाले। तो चाहे सिचुएशन जो भी हो, आज अपने लिए ना अब एक ब्लॉसम एनर्जी खुद क्रिएट करने वाले हैं कि भाई ये भी सही है, वो भी सही है, जैसा है मैं अच्छे से सर्वाइव कर लूँगा, कर लूँगी, मैं यहाँ भी खुश रह सकता हूँ, वहाँ भी खुश रह सकती हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी खुद पे आप लाने वाले इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही। लेकिन अपने गुप्त शत्रु से सावधान रहिएगा, किसी से मन की बात शेयर ना कीजिए। कोई अगर फ्यूचर प्लान है तो अपने तक रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज इमेज कॉन्शियस रहना है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, पर्सनल प्रोफेशनल, जो आपकी इमेज को ट्रैक करके बिलो द बेल्ट लेके जा सकता है, जिससे आपकी डेविल एनर्जी सबके सामने आएगी, आपका ही वर्ल्ड रूप सबके सामने आएगा। फिर आप ही कल्पित रहेंगे कि भाई आप ही गलत है, क्योंकि सिचुएशन कोई और क्रिएट करेगा, लेकिन क्योंकि आपका रिएक्शन इतना बुरा आएगा कि लोग समझेंगे कि आप ही गलत है। तो ट्राई कीजिएगा ऐसे किसी पर्सन से लड़िएगा भिड़िएगा मत, आर्ग्यूमेंट मत करिए। अगर कोई आपकी बात वैसे नहीं समझ पा रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल, तो सही तरीके से सही तथ्य के साथ समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन किसी के सामने इस तरीके की एनर्जी मत थ्रो कीजिएगा कि आप ही बुरे लगें, क्योंकि ये चीज़ें होने की संभावना है। आप बुरे नहीं है फिर भी लगेगा। आप ना किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रही है, या तो अभी रिसेंट कुछ लॉस हुआ है, या कुछ कोई पर्सन आपसे रूठ गया है, या कोई पर्सन आपसे दूर चले गया है, या किसी पर्सन को आपने खो दिया है, किसी चीज़ को आपने खो दिया है, किसी जॉब को, टेंडर को, किसी वस्तु को। तो कुछ ना लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिससे आप ना रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। या तो किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट बहुत गंदी हुई है, या किसी ने आपको नीचा दिखाया है, या किसी ने आपको गलत जज किया है, या किसी ने आपके कैरेक्टर में बात उठाई, किसी के फाइनेंस में आपका मजाक उड़ाया। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ आपको आघात पहुंचा है, वहाँ से ना खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलते दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में ना एक पॉजिटिव एनर्जी लाते दिखाई दे रहा है। और कुछ ना कुछ गिव अप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो मूव ऑन की एनर्जी है, सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, जो आप डील कर रहे हो उस चीज़ से। और कुछ गिव अप की एनर्जी, हो सकता है किसी रिश्ते को तोड़ने का मन करे, किसी से बातचीत बंद कर दूँ इच्छा हो, कोई जॉब क्विट कर दूँ, कोई बिजनेस वाइंड अप कर दूँ, या फिर किसी को जॉब से निकाल दूँ, या किसी से पर्सन से बातचीत करना ही बंद कर दूँ, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। या फिर कोई चीज़ आप लगातार करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे हडल्स आ रहे थे, वो चीज़ रोक दूँ, ऐसी इच्छा हो सकती है। अपना 100% दीजिए, अदरवाइज बाद में आप पे ये ब्लेम लगेगा कि आपके कारण ही वो चीज़ खराब हुई है, टूटी है। और खुद को भी आप ब्लेम कर सकते हैं कि काश मैं कोशिश करता या करती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। तो गिव अप मत कीजिएगा, ओके, कि गिव अप की एनर्जी दिखाई दे रहा है। इसका पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 28 मई 2025 दिन बुधवार, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, धृति योग और फिर शूल योग भी बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 12:24 से दोपहर 2:23 तक है। आज चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, उसके ऊपर मिथुन राशि में संचार करेंगे। आज सूर्य भी वृषभ राशि में रहेंगे। आज चंद्रमा वृषभ राशि के उपरांत जो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में पहले से बृहस्पति विराजमान है। तो गुरु चंद्र आपस से मिलकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ होगा। कौन कौन सी राशि है? तुला, कुंभ, मिथुन, सिंह, इनको लाभ हो सकता है। थैंक यू। राधे राधे।